चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो इसमें हम पूरा बायोटेक के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसमें प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस सब। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कि सिद्धांत क्या है बायोटेक्नोलॉजी के। फिर देखेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम देखेंगे प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन लेक्चर कवर करते हैं। जल्दी से हम पूरा इंट्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी का कंप्लीट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है उसके बारे में, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है आपसे पूछी जा सकती है, तो मैं आपको बताती हूँ। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म। देखो, बायोटेक्नोलॉजी में हम या तो जिंदा जो ऑर्गेनिज्म है, लाइव ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको यूज़ करेंगे, या फिर हम उस ऑर्गेनिज्म में से कुछ एंजाइम्स निकालेंगे और उसको यूज़ करेंगे, और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, और उससे हम क्या बनाएंगे, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस जो ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हों। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी एक टेक्निक है जो डील करती है किससे, लाइव ऑर्गेनिज्म से या फिर उनसे एक्सट्रैक्ट की गई एंजाइम से, और उनसे हम क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हों। ठीक है, इन दिस सेंस यदि हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो जो कर्ड है, मेकिंग कर्ड या फिर ब्रेड और वाइन, ये सारे जो माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेस हैं, इससे पहले जो हमने चैप्टर कवर करा उसमें ही हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, कि कैसे माइक्रोब्स के थ्रू कर्ड, ब्रेड, बियर, वाइन ये सब बनता है। तो ये सारे कैसे एक फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही हो गए। ठीक है, कुड ऑल्सो बी थॉट एज अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन यदि हम रेस्ट्रिक्टेड सेंस में बात करें, कि हम अभी के सेंस में बात करें, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, refers to such of those processes जो genetically modified organism टू अचीव द सेम ऑन द लार्जर स्केल। हम क्या करते हैं, यही सब चीज़ें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके करते हैं ताकि हम वो चीज़ एक लार्ज स्केल पे पा पाएँ। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं फर्दर मैनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक्स आर यूज्ड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है वो और देखते हैं। क्या क्या आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के यदि बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको हम इन वीवो बोलते हैं, पर यदि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिससे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, लाइक सिंथेसिस ऑफ जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, ये सब क्या है आपके एक पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का ही। उसके बाद आपका EFB, ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसने एक डेफिनेशन दिया है बायोटेक की, जिसमें ट्रेडिशनल व्यू, जो पुराना व्यू, जो पहले से पुरानी डेफिनेशन है और नई डेफिनेशन है, दोनों को यूज़ किया है। उसकी डेफिनेशन क्या दी है वो एक बार मैं आपको बताती हूँ। डेफिनेशन दी है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। देखो, इंटीग्रेशन ना आप फिजिक्स में पढ़ते होगे, इंटीग्रेशन मतलब बड़ा करना चीज़ों को। ठीक है, ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेल्स या फिर सेल्स का कोई पार्ट या फिर उसका कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग, किसके लिए यूज़ करना है इन सब चीज़ों को, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, तो 2 कोर टेक्निक्स हैं अमंग मैनी, 2 कोर टेक्निक्स, मतलब जो एकदम इम्पॉर्टेंट है, दैट इनेबल द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है। वो है आपकी सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, जो आपका डीएनए है या फिर आरएनए है, ठीक है, उसमें जो सीक्वेंस है बेस पेयर्स का, उसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करवाना, उस जेनेटिक मटेरियल से, उस डीएनए से अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करवाना, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो क्या बोल रहे हैं, टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए टू इंट्रोड्यूस दीज। फिर हम उसकी केमिस्ट्री को अल्टर करके क्या करेंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म में, मतलब जिसमें भी हमको चीज़ें करवानी है चेंज, उसमें उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, और उस होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप मतलब उसका अपीयरेंस कैसा है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा है आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। देखो, अब ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हो रही है वो कहीं भी तो नहीं हो सकती है, उसके लिए हमको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, एक साफ सुथरा एक इन्वायरमेंट चाहिए। तो वो कौन मेंटेन करता है, वो आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, कि वहाँ पे माइक्रोब्स नहीं प्रेजेंस हो।
इन एम्बियंस इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग टू इनेबल द ग्रोथ, ताकि वहाँ पे सिर्फ जो डिज़ायर्ड माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रोब्स हमें चाहिए, सिर्फ उनकी ही ग्रोथ हो, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में। तो वो कौन देखता है? आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग देखता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक डेवलपमेंट, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग।